गुजरात टाइटंस, अगर हम इनको आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज कह दे, मुंबई चेन्नई से कंपेयर करें अगर 5 सीजन के मामलों में, तो ये उनको compete करती है। बिकॉज 5 सीजन में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है तीसरे फाइनल के लिए। हमें हमारी टॉप 2 फाइनलिस्ट मिल चुकी है। एक तरफ है आरसीबी, एक तरफ है गुजरात टाइटंस। राजस्थान रॉयल्स का पत्ता कट चुका है, या फिर कहे वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर एलिमिनेट हो चुके हैं। बिकॉज राजस्थान को तो कैरी ही ये दोनों कर रहे थे ना। बात करते हैं क्वालिफाइड 2 के बारे में, जहां एक बार फिर 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी आरआर को लेके जा रहा था, बट बाकी सब ने जो हगा है। और वहीं गुजरात टाइटंस के वही 3 बल्लेबाज जिन्हें हम शुरू से कह रहे हैं 3 ही तो बैटर्स हैं, बट वो 3 आउट ही नहीं होते हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैच को सेट किया, मैच को जितवाया, गुजरात को फाइनल में पहुंचाया। आप वीडियो को लाइक कर दो, हम अब शुरू से मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तो सिक्का का ही हो गया। जब टॉस उड़ता है, टॉस जीता गुजरात ने, बट रेफरी ने कहा मैंने रियान पराग का कॉल नहीं सुना। उसके बाद दोबारा टॉस होता है और इस बार टॉस जीता रियान पराग ने, मतलब राजस्थान ने। राजस्थान ने कहा हम करेंगे पहले बल्लेबाजी, गुजरात ने कहा हमें भी बल्लेबाजी करनी थी। और मैं बता रहा हूं, अगर कहीं गुजरात ये मैच हारता, ये पॉइंट बहुत रेज होने वाला था, ये फिक्सिंग भी ट्रेंड करता, बहुत कुछ होता। बट बिकॉज गुजरात जीता है तो उस पर बातें उतनी पड़ी नहीं है। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं आरआर के तरफ से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल तो नहीं चले, बट सूर्यवंशी, आज एक अलग सूर्यवंशी देखने को मिला है, आज एक मैच्योर सूर्यवंशी देखने को मिला है। 15 साल का बच्चा, मैच्योर कह रहा हूं बिकॉज उस प्रकार का ये इनिंग्स था। शुरू में अच्छी गेंदबाजी गुजरात से, बॉडी लाइन पे बाउंसर्स लगाए उन्होंने, बीट कराया बल्लेबाजों को, जायसवाल को चलता किया ध्रुव जुरैल को। 4 पे आज जडेजा आए थे जिन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली। इंजरी में गए, बाहर गए, फिर आए, फिर परफॉर्म किया। बट जडेजा और सूर्यवंशी के अलावा कोई और इस इनिंग में चला ही नहीं है। हाँ, ऐसा हम कह सकते थे 19वें ओवर तक, बिकॉज 20वें ओवर में जो हुआ है उस पे आते हैं। बट उससे पहले वैभव सूर्यवंशी, पिछले मैच में 97 था, यहाँ 96 है। 3 मैच पहले भी उनका 93 था। बंदे का शतक जरूर नहीं आया है, बट दिस 90s आर नॉट लेस देन एनी 100। उन्होंने आज स्लोएस्ट 50 भी लगाई 31 गेंदों पे। 50 होने के बाद जब ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद आए तो अलग लेवल की बैटिंग की बंदे ने। उसके बाद जब वो आउट हुए, डोनोवन फरेरा ने आखिरी ओवर में राशिद खान को 4 छक्के लगाए। वो स्कोर जो एक समय लग रहा था 198 200 के करीब रुकेगा, उसे लेके चल गए 214 तक, जो कि बहुत बड़ा स्कोर था। आज तक आईपीएल के हिस्ट्री में गुजरात टाइटंस ने इतना बड़ा स्कोर चेस कभी भी नहीं किया है। प्लेऑफ्स में इतने सारे रन्स बहुत होते हैं, ऐसा हमें लगा था जब तक हमने गुजरात की बैटिंग नहीं देखी थी। बिकॉज जब बल्लेबाजी करने आती है गुजरात टाइटंस, वही उनके 2 ओपनर शुभमन गिल, साई सुदर्शन, और क्या खेले है भाई। पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को टारगेट किया, और अगर आप जोफ्रा आर्चर को रन बना दो तो राजस्थान की बॉलिंग की कमर टूट जाती है। जैसे बल्लेबाजी में सूर्यवंशी कैरी कर रहा है, वैसे गेंदबाजी में आर्चर कैरी कर रहा था। उसके बाद तो रख रख के मारा है, एक कैच जरूर छोड़ा साई सुदर्शन का, बट शुभमन गिल बंदा ना ही बीट हुआ है, ना ही कहीं फंसते हुए लगा है। बहुत क्लियर, बहुत अच्छा नॉक, सेंचुरी लगाया बंदे ने। वो मुझे आरसीबी वाला इनिंग्स याद आ गया जो आरसीबी के खिलाफ था। वहां भी भाई गालियां पड़ी थी बंदे को आरसीबी के खिलाफ सेंचुरी बनाने के लिए। बट शुभमन गिल, इनका जब मैं आईपीएल देखता हूँ ना, मुझे एक चीज याद आता है। अभी T20 से इनको बाहर किया गया था और इन्होंने कहा था कोई बात नहीं है, मैं अच्छा करने का ट्राई करूंगा, बाकी चाहता हूं कि टीम जीते वर्ल्ड कप। बंदे ने खुद को बेटर किया है, एक अलग वर्जन आया है शुभमन गिल का, जो कि अटैकिंग कर खेलता है। साई सुदर्शन अपना टाइम भी लेते हैं, बट ये बंदा कल 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। भाई आप क्या कहोगे। बंदे के नाम आईपीएल में 150 छक्के हो चुके हैं। प्लेऑफ्स में 500 रन कंप्लीट कर लिया है बंदे ने। समझ रही हो, प्लेऑफ्स में 500 रन। इकलौता बल्लेबाज है जिसने आईपीएल के प्लेऑफ्स में 2 सेंचुरी लगाई हो। और साई सुदर्शन
उनको तो को भाई टेप वेप गिफ्ट करो, फेविकॉल वगैरह। शुभमन गिल ने कह दिया है, मैंने रील्स देखा था उनके हाथों में टेप लगाते हुए। अब वही करना होगा, बिकॉज बंदा कल एक बार फिर हिट विकेट हुआ है, सेम शॉट, फिर गेंद चौके के लिए गया, बट फिर बंदा आउट। आई थिंक ये तीसरी बार हुआ है साई सुदर्शन के साथ, जैसा मैंने सुना पोस्ट मैच में हर्षा भोगले को कहते हुए। एक बार और कहाँ हुआ है वो मुझे नहीं पता, बट भाई तीसरी बार हुआ है। अब देखते हैं अगली बार ना हो, यही चाहेगा पूरा गुजरात। बाकी बुरा मुझे राजस्थान के लिए नहीं, वैभव सूर्यवंशी के लिए लग रहा है। वो जो ऑरेंज कैप लेके बैठे थे सर पे, बहुत बुरा लग रहा था। बाकी अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है। इट्स आरसीबी बनाम जीटी इन अहमदाबाद, जो कि गढ़ है गुजरात का। उनकी फास्ट बॉलिंग वहां पे अलग लेवल की चलती है, आरसीबी के लिए मुश्किल होगा। बट जैसा मेरा प्रेडिक्शन है, आई एम गोइंग विद जीटी। नहीं नहीं भाई, आरसीबी जीतेगा, आरसीबी जीतेगा भाई। देखो मैंने एलएसजी को सपोर्ट किया, मुंबई को सपोर्ट किया, कोलकाता को सपोर्ट किया, अब मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ। समझ लो आप लोग। ऐसा नहीं मुझे आरसीबी से दिक्कत है, आई लव विराट भाई, बट ऐसा मुझे लगता है कि गुजरात ही जीतने वाला है, क्योंकि अहमदाबाद में नहीं हार रहा भाई गुजरात। अब जीत जाए आरसीबी तो मुझे क्या, अच्छा ही है भाई, 2 ट्रॉफी हो जाएगा उनका भी। बाकी हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक